Good morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 5 money from unit 2 money and banking. हमने अपने पिछले क्लासेस में मनी चैप्टर स्टार्ट किया है. उस पे हमने पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, कंसेप्ट्स एंड इट्स लिमिटेशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मनी एंड देयर फंक्शंस. राइट, लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लाई ऑफ मनी. Supply of money refers to the total stock of money held by the people of a country at a point of time. ठीक है, मीन्स इस पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है. पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सप्लाई ऑफ मनी मीन्स क्या होता है, ऐसा स्टॉक ऑफ मनी जो कि एक कंट्री के पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे रखते हैं, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. जैसे कि हमने नेशनल इनकम पढ़ा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट देखा था. ठीक है, स्टॉक मीन्स क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम स्टडी कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट. देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी इज रिलेटेड टू स्टॉक कॉन्सेप्ट. वेल, जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो ये क्या है, एक कंट्री के पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जो मनी होल्ड करते हैं, दैट इज मनी. ओके, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी विच डज नॉट इंक्लूड, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दे आर सप्लायर. बट जब हम यहाँ पर एक स्टॉक ऑफ मनी की बात करें तो गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होगा. वेयर इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, वो इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, उसको छोड़कर जो अदर फैक्टर्स है, अदर पीपल ऑफ कंट्री है, उनके पास कैश या मनी जिस भी कंडीशन में रहे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ मनी. ठीक है, आगे देखते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास मनी है वो. मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री मीन्स सप्लाई ऑफ मनी में जो पीपल होल्ड करते हैं, दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड. वेयर एज जो गवर्नमेंट एज वेल एज बैंकिंग सिस्टम जो होल्ड करता है अमाउंट, वो इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हु आर द सप्लायर ऑफ मनी. सप्लाई कौन कौन करता है मनी को. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इन इंडिया देयर आर मेन 3 सप्लायर ऑफ मनी. फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक, सेकेंड वन इज कॉमर्शियल बैंक एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सबसे पहला है आपका सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मीन्स द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कमर्शियल बैंक मीन्स ऑल द अदर बैंक. वेयर इज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मीन्स जो गवर्नमेंट, लाइक हम यहाँ पर बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी. ठीक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई, आरबीआई हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स. ठीक है, आरबीआई के पास अथॉरिटी रहता है कि वो नोट्स इशू करता है. वेयर एज कमर्शियल बैंक का क्या काम रहता है, क्रिएशन ऑफ मनी. ठीक है, दे आर क्रिएटेड, दे क्रिएट मनी, दे आर नोन एज क्रिएटर ऑफ मनी. ये हम बैंकिंग चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए, कमर्शियल बैंक का क्या काम है, दे क्रिएट मनी. ठीक है, आगे देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री में एक मिनिस्ट्री रहती है, दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इनका काम क्या रहता है, ये 1 रुपी का नोट एज वेल एज ऑल जितने टाइप ऑफ कॉइन्स है, ये सारा इशू होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग कॉइन्स एज वेल एज 1 रुपीज नोट. ठीक है, तो ये तीनों क्या है, सप्लायर ऑफ मनी. एक बार और, आरबीआई क्या करता है, इशू करता है नोट्स. कमर्शियल बैंक दे क्रिएट मनी एज वेल एज गवर्नमेंट, दे गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करता है, 1 रुपी के नोट एज वेल एज जो कॉइन्स है उसे इशू करता है. ठीक है, तो दे ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं हम, सप्लायर ऑफ मनी. ओके स्टूडेंट, लेट कंटिन्यू विथ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ मनी सप्लाई. In India, there are 4 alternative measures to calculate money supply. ठीक है, 4 measures of money supply which is denoted by M1, M2, M3 and M4.
हमारे पास 4 अल्टरनेटिव मेथड है टू कैलकुलेट मनी सप्लाई। नाउ बिफोर गोइंग टू टॉपिक, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको दिख रहा है कुछ फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पर, बट ये फॉर्मूला से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। दिस इज फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1। अब M1 क्या होता है वो देखते हैं। M1 विल बी इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये एक फॉर्मूला है वेयर C का मतलब क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ऐसे करेंसी जो कि पब्लिक के पास है। हमने यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी में पढ़ा है ना, पीपल ऑफ अ कंट्री हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री मीन्स पीपल जो है उनके पास जो करेंसी अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो ओनली नोन एज C, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसमें क्या क्या होता है, पब्लिक के पास कैसे कैसे करेंसी होंगे, नोट्स रहेंगे, पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स। तो वही लिखा गया है कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कॉइन्स प्लस पेपर नोट, ओके। नेक्स्ट है DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिमांड एंड डिपॉजिट, हमें जमा करना है ऑन डिमांड। दैट मीन्स कि ऐसा डिपॉजिट करना विथ कॉमर्शियल बैंक, जब हमारी मर्जी हो हम वहाँ पर डिपॉजिट करें, हमारी मर्जी हो विड्रॉल करें, मतलब वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। दैट इज डिमांड डिपॉजिट। Whereas अदर डिपॉजिट, OD मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में कोई भी डिपॉजिट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है, ऐसे डिपॉजिट वो जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फिक्स्ड बैंक में रखा गया है, ठीक है, मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है, वो आ जाएगा अदर डिपॉजिट में, ठीक है। M1 विल बी इक्वल्स टू करंट हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ओके। नाउ M2 जो सेकंड मेजर है M2, उसका मतलब क्या होता है, M1 मीन्स C प्लस DD प्लस OD, उसमें और ऐड करना है हमको डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ऐसे डिपॉजिट जो हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में डालते हैं, उसको ऐड करने से मिलता है हमको सेकंड मेजर, दैट इज नोन एज M2, ठीक है। नेक्स्ट मेजर है आपका M3 मीन्स क्या होगा, M1 मीन्स C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट जैसे कि अभी बताया आपको, टाइम डिपॉजिट मतलब हम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं विद कॉमर्शियल बैंक, इज नोन एज टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो हम उसको एडअप कर लेंगे, नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, तो हमें मिलेगा M3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका M4 के विल बी इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या क्या इंक्लूड हुआ है आपका, M1 मीन्स आपका अगर M4 हमको कैलकुलेट करना है, M4 विल बी इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस विल बी इक्वल्स टू M4, ठीक है। बेसिकली आपके जो सिलेबस में है उसमें आपको M1 का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेयरएज ये जो तीनों मेजर्स है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इस पर पढ़ते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता था कि लाइक नैरो मनी क्या है और ब्रॉडर मनी क्या है। तो जब हम M1 और M2 के बारे में स्टडी करते हैं, दैट विल बी नैरो मनी, एंड M3 एंड M4 का मेजरमेंट करते हैं, दैट विल बी ब्रॉडर मनी, ओके। दैट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, narrow money will be equals to M1 plus M2, whereas broader money will be M3 and M4. इस पे एंड लिख देते हैं। एंड वेल दिस कंक्लूडेड चैप्टर नंबर 5। हमने चैप्टर नंबर 5 में बैंकिंग से मनी से स्टार्ट किया था। मनी के कंसेप्ट, फंक्शंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दिस इज सप्लाई ऑफ मनी एंड मेजरमेंट ऑफ मनी, ओके। नाउ जब हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया तो हमने बोला मनी एंड बैंकिंग। मनी का पूरा पोर्शन आपका कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 6 विद बैंकिंग, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।